रेलवे ग्रुप डी ये एक ऐसी भर्ती है जो हमेशा से विवादों में रही, क्योंकि जितनी वैकेंसी इसकी आनी चाहिए थी कभी उतनी वैकेंसी नहीं आ पाई। और ये एक ऐसी भर्ती है जिससे पूरा देश एक तरफ से भरता है, एक तरफ से नौकरी लेने की होड़ होती है। और पूरे भारत देश में किसी एग्जाम के सबसे ज्यादा अगर फॉर्म भरे जाते हैं तो वो है रेलवे ग्रुप डी। रेलवे ग्रुप डी 2025 में फिर से वैकेंसी आई थी, बहुत लंबे सालों के इंतजार के बाद 32,438। हालांकि रेल मंत्रालय ने खुद जो है संसद में बोला है, हमारे रेलवे मिनिस्टर ने, कि रेलवे ग्रुप डी के लिए जो है 1.5 लाख पद खाली हैं। पर रेलवे चूंकि ये कह रहा था कि भैया हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे, हर साल जो है रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आएंगी, तो बच्चों ने एक तरीके से संतोष भी कर ले कि चलो हर साल तो पेपर होगा। तो 32,438 वैकेंसियों के लिए देश के 1,08,00,000 बच्चों ने फॉर्म भर दिया। पहले यह होता था कि इसमें कुछ टेक्निकल पोस्ट के लिए आईटीआई कंपलसरी थी, लेकिन अब रेलवे ने क्या कर दिया कि 10th पास हो या आईटीआई हो या दोनों हो, वो सारे बच्चे रेलवे ग्रुप डी का पेपर दे पाएंगे। जाहिर सी बात है, आईटीआई जिन्होंने कर रखे, जिन्होंने अपने 2 साल उस डिप्लोमा के कोर्स को दिए, उनका नाराज होना जो है लाजमी है कि भाई हमने आईटीआई किस लिए करी, अगर 10th वालों को ही सबको मौका देना था हर पोस्ट पे। तो एक कोर्ट में केस डाला गया, एक पेटिशन डाली गई कि भाई आईटीआई वालों को रेलवे ग्रुप डी में मौका मिलना चाहिए। और आपको पता है कि केस में तारीखों पे तारीखें होती रहती हैं मेरे भाई, और समय ऐसे ही बीतता जाता है। इस रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के चक्कर में जो रेलवे के और पेपर होने वाले थे वो भी बहुत लंबे समय से अटके रहे। अब तक तो रेलवे ग्रुप डी के एडमिट कार्ड आके पेपर शुरू होने की प्रोसेस शुरू हो चुकी होती, क्योंकि रेलवे ने बोला था कि हम 17 नवंबर से पेपर करवा लेंगे। लेकिन इस केस के चक्कर में मेरे प्यारे भाई ये अटका रहा। मैं आपको सारी बात बताऊंगा और हम ये देखेंगे कि रेलवे ग्रुप डी 2025 कोर्ट केस से आखिर हमें हासिल क्या हुआ। ठीक है, किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई। आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम 17 नवंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 के बीच आयोजित होने के लिए निर्धारित थी, ये डेट आ चुकी थी। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में एक जो है कंटेम्प्ट पिटीशन दर्ज हुई, जिससे प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया और बाकायदा डांट लगाई गई आरआरबी बोर्ड को कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, ये उल्टे सीधे जो काम किए जा रहे हैं ना एग्जाम की डेट देने के, ये सब बंद होने चाहिए, पेपर नहीं होना चाहिए। रेलवे बोर्ड ने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था कर ली थी, सारी लैब्स बुक थी, सारी चीजें हो चुकी थी पेपर करवाने के लिए। रेलवे बोर्ड पूरी तरीके से रेडी था, तैयार था, टीसीएस पेपर करवा रही थी, क्योंकि 1 करोड़ लोगों का पेपर पूरे विश्व में दूसरा कोई देश नहीं कराता, ये फैक्ट बात है, हम ही करवाते हैं। ठीक है, तो ये एक एप्रिसिएशन है कि 1 करोड़ 8 लाख बच्चों, एक जगह दुख की बात है कि भी बेरोजगारी इतनी है कि 1 करोड़ 8 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, और एक हमारा देश इतना सक्षम है कि 1 करोड़ लोगों का पेपर करवा ले रहा है। चाइना भी नहीं करवाता, क्योंकि वहां इतने लोग फॉर्म ही नहीं भरते सरकारी नौकरी के, हम अकेले अजूबे दुनिया में हैं केवल। ठीक है, फिर यह मामला चला गया भी कैट के समक्ष, जहां आरआरबी को निर्देश मिला कि अंतिम आदेश तक भर्ती प्रक्रिया आगे ना बढ़ाई जाए। फिर केस चलता रहा, तारीखें लगती रही। 4 नवंबर 2025 को कैट की सुनवाई हुई, वहां दोनों पक्षों को सुना गया, रेलवे बोर्ड को भी कि उन्होंने 10th को कैसे कर दिया, और आईटीआई के लिए जिन्होंने पिटीशन डाली थी उनको भी। फिर फैसला जज साहब ने रिजर्व रखा कि भैया हम जो है ये फैसला बाद में सुनाएंगे। अब रेलवे बोर्ड की तरफ से फैसला आ गया है, और फैसला आ गया है रेलवे के पक्ष में, है ना। मैंने टेलीग्राम पे डलवा भी दिया, आप पूरा कोर्ट का जो फैसला है हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके पढ़ सकते हैं, है ना। जो जज साहब का जो फैसला आया है वो यहां पे है। ग्रुप डी केस फाइनल अपडेट, कैट ने अपना अंतिम फैसला रेलवे के पक्ष में दिया है, याचिका को खारिज कर दिया है। अब पूरी भर्ती प्रक्रिया पर अगला कदम रेलवे द्वारा तय किया जाएगा। लेकिन मैं बात बता दूं कि आईटीआई वाले अभी रुकने वाले नहीं हैं, ये अभी हाई कोर्ट जाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभी समय की और बर्बादी होगी, ये मत मानिए कि अभी पेपर करवा लिया जाएगा इतनी आसानी से। और मैं कहना चाहता हूं, आपको बता दूं पहले कि जब तक रेलवे ग्रुप डी का पेपर नहीं हो जाएगा, ये जो रेलवे के जो आगे के होने वाले पेपर है ना, एनटीपीसी की भर्तियां आई हैं, एएलपी का फार्म भर के बच्चे बैठे हैं, जेई का फार्म है, एनटीपीसी 12th लेवल की, ये भर्तियां नहीं हो सकती। ठीक है,
जब तक ये 10th और ITI का झगड़ा रहेगा। ठीक है मेरे भाई, यही कड़वा सत्य है। लगभग 1,08,00,000 जो है फॉर्म भर दिए, कुल पोस्ट इतनी है। रेलवे ग्रुप डी की वजह से RRB अन्य भर्ती प्रक्रियाओं पर भी, जैसे ALP, NTPC की दोनों ये वैकेंसी रुकी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल है, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा कब होगा? ITI वाले शांत होने वाले नहीं है। हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, वहां पे उसके अलावा तो कहीं जा नहीं सकते, चलता रहेगा मेरे भाई। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो ऐसा मत सोचे कि रेलवे एग्जाम करवाने में बहुत ज्यादा डिले करेगा। मुश्किल से, जैसे अभी 17 नवंबर का इनका पेपर करवाने की पूरी दुरुस्त तैयारी थी, मुश्किल से मान लीजिए महीने भर का टाइम, यानी कि दिसंबर में तो कंफर्म ही है ये पेपर करवा लेंगे, ज्यादा डिले नहीं करेंगे। क्योंकि उसके बाद ये सारे फॉर्म भर के बैठ गए बच्चे, इनके भी तो पेपर करवाने हैं उन्हें। और मानो या ना मानो कि रेलवे ने पिछले 2 साल में 8-10 पेपर करवाए हैं, 8-10 पेपर, CBT 1 CBT 2 सब हुए और लगातार रेलवे के पेपर होते रहे, मैंने खुद सॉल्व कराए मेरे भाई। तो रेलवे अपनी तरफ से पेपर करवा रहा है, लेकिन एक ग्रुप डी एक ऐसा मुद्दा फंस गया जिससे आने वाली भर्तियों पे एकदम अड़ंगा लग गया है। ठीक है, तो मेरी तो रेलवे बोर्ड से यही गुजारिश थी कि भाई ऐसी गलती आपको करनी नहीं चाहिए थी। कुछ टेक्निकल पोस्ट के लिए ITI कंपलसरी होना चाहिए था, या फिर आप ये करते कि वैकेंसी बढ़ा देते, आप इनको 70-80 हजार वैकेंसी कर देते, फिर सभी लोगों के लिए कर देते, 10th के लिए भी ITI के लिए भी, कोई झगड़ा ही नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इसका कारण रेलवे बोर्ड भी है। ठीक है, क्योंकि हर बच्चे को अपनी जो है सुरक्षा करने का, अपनी सबको अपनी कैरियर की इनसिक्योरिटी है, उसको हटाने के लिए जो है हर बच्चा कुछ ना कुछ कदम उठाएगा ही उठाएगा। तो मेरे भाई अभी भी अनसर्टेन है कि ये पेपर कब होगा, पर हालांकि बहुत ही रेयर केस होते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले को पलटते हैं। कैट की तरफ से जो फैसला आया, मुझे लगता है आगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी अगर जाता है तो यही चीज रहेगी, 90% यही है। ठीक है, लेकिन समय तो उसमें जाएगा ही जाएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो दिसंबर के आसपास रेलवे ग्रुप डी का पेपर होने की पूरी संभावना है, यानी कि अगले साल से पहले इसी साल के बचे कुछ दिनों में रेलवे ग्रुप डी का पेपर शुरू हो जाएगा। तो आपको अपनी तैयारी में लग जाना है। ठीक है, यानी कि इससे हमें हासिल कुछ भी नहीं हुआ इस केस से, केवल समय की बर्बादी के अलावा। जो बच्चे अच्छे खासे पढ़ाई के लाइन पे लग गए तो उन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी। घर वालों को कह दे भाई पापा पेपर ही ना हो रहा, पढ़ के क्या फायदा। बच्चों को बहाना चाहिए ना पढ़ने का, ठीक है, पढ़ाई को टालने का, और वही हुआ। ठीक है मेरे दोस्त, आप एक बार दोबारा से पढ़ाई की लाइन पे आ जाइए, क्योंकि पेपर दिसंबर में होने के चांसेस हैं जहां तक हमें नजर आ रहे हैं। हमारा ये जो चैनल है सिलेक्शन वे, इस पर मैंने रेलवे ग्रुप डी के लिए डेडिकेटेड मॉक टेस्ट कराए थे, प्रैक्टिस सेट। ठीक है भैया, 10 प्रैक्टिस सेट, एक प्रैक्टिस सेट में 250 सवाल है, तो 10 प्रैक्टिस सेट में 250 सवाल। फिर उन 250 सवाल को कंपाइल करके एक सिंगल वीडियो में मैंने बनाई थी। ये रेलवे ग्रुप डी की मैं कह सकता हूं गणित के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है पूरे यूट्यूब पे। इससे इंपॉर्टेंट वीडियो कुछ भी नहीं है। आप यहां पे जाके देखेंगे हमारे इसी चैनल पे, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें मैंने रेलवे ग्रुप डी के, ये देखिए, सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। ये अगर एग्जाम डेट आ जाती है तो बच्चों मैं आपको 10 प्रैक्टिस सेट और करवाऊंगा, 10 प्रैक्टिस सेट। हम भी रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों को एडवांस मैथ पढ़ा रहे थे, पर जब बच्चा पढ़ने को ही तैयार नहीं तो हमने भी वो चीज को बीच में रोक दिया था। एडवांस मैथ में हालांकि पूरा एलजेब्रा, पूरा त्रिकोणमिति, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने पढ़ा दिया है। केवल ज्योमेट्री मेंसुरेशन बचता है। एग्जाम डेट आ जाएगी तो मैं वो भी रिकॉर्डेड वीडियो एक सिंगल वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म करवा के डलवा दूंगा। ठीक है, तो अब इंतजार है, क्योंकि अब गेंद जो है वो रेलवे के पाले में है। रेलवे कब पेपर करवाना चाहती है? सबसे अच्छा तो ये रहेगा अगर रेलवे जल्दी बच्चों ITI वालों के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले ही तुरंत खटाखट एग्जाम की डेट निकाल के और जल्दी जल्दी एडमिट कार्ड निकाल दे मेरे भाई, कि ITI वालों को मौका ही ना मिले संभलने का। फिर बाद में रेलवे के पास एक मौका आ जाएगा, भाई हमने तो पेपर शुरू करवा दिया, देखो पेपर शुरू, पैसा खर्च हो रहा है, तो कोर्ट भी कहीं ना कहीं बन जाएगा। तो ये एक तरीका है रेलवे बोर्ड के पास जल्दी से पेपर करवाने का, लेकिन बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। तो देखो इतना समय तो मिलने वाला है नहीं कि अब आप जीरो से अपनी तैयारी कर पाओगे।
सिलेक्शन अब फाइनली उसी का होना है जो केस एक तरफ चलता रहा लेकिन जो बच्चा अपनी पढ़ाई में लगा रहा, सिलेक्शन उसी का होना है। आप अपनी तैयारी को पॉलिश जरूर कर सकते हो। एग्जाम डेट आएगी तो हम 10 जो है प्रैक्टिस सेट और कराएंगे इसी चैनल पे, तो आप सब बच्चे चैनल से जुड़ जाइए। यहां पर मैं डेली जो है ग्रुप डी के लिए डेडिकेटेड ऐसे शॉर्ट्स डालता हूं कि क्वेश्चन की, ठीक है। एक मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूं, क्वेश्चन बता देता हूं और एक होमवर्क भी दे देता हूं। ये रेलवे के लिए है, डेडिकेटेड ग्रुप डी के लिए, तो आप इन शॉर्ट्स को भी जरूर फॉलो करो ना। हमारा टारगेट है कि मैं आपको 100 क्वेश्चंस कराऊं, कि रेलवे के पास मिला जुला के कुल 1000 सवाल है, उन्हीं 1000 सवाल को फेर बदल करके देता रहता है, वो सब मैंने माल जो है यहां पर करवा रखा है। अच्छा, अगर किसी बच्चे ने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है तो एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, रेलवे के लिए ये रहा देखो एडवांस मैथ की प्लेलिस्ट पूरी की पूरी। अलजेब्रा पूरा पढ़ा दिया, त्रिकोणमिति पूरा पढ़ा दिया, हाइट एंड डिस्टेंस पूरा पढ़ा दिया, ज्योमेट्री भी मैंने आधा पढ़ा दिया, लाइन एंड एंगल, है ना, ठीक है बच्चों, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी मैंने पढ़ा दिया है। ज्योमेट्री मेंसुरेशन मैं आपको बहुत जल्द करवा दूंगा। इसके साथ साथ रेलवे ने आज तक जितने भी पेपर लिए हैं 2024 से लेके सारे मैंने सॉल्यूशन कराए हर एक एग्जाम के। अब रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल के 1710 सवाल हैं गणित के, आप कर सकते हो क्या? नहीं। उन 1700 सवालों में से टॉप 100 सवाल मैंने आपको करवा दिए छांट के। कितनी बढ़िया बात है, आपको कितना समय बचा रिसर्च करने का। तो सारे जो एग्जाम है रेलवे एनटीपीसी के, आरपीएफ कांस्टेबल के, आरपीएफ एसआई के, एएलपी सीबीटी1, जेई टेक्नीशियन, है ना, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, एनटीपीसी सीबीटी2, इन सब के जो बेस्ट क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन कराया है वो आप जरूर देखो। यहीं से दोबारा सवाल आपको रेलवे ग्रुप डी में डाटा बदल के देखने को मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो ये इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी। जिन बच्चों को इस एग्जाम से कोई मतलब नहीं है वो रेलवे ग्रुप डी के बाद होने वाले पेपर पे ध्यान दे रहे हैं मेरे भाई। देखो पहले तो 2-2.5 महीने यही पेपर चलेगा, उसी के बाद अगली परीक्षा हो पाएंगी। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, बहुत लंबे समय से काफी बच्चों को इंतजार है, पर हम कोई काम जल्दबाजी में नहीं करते, हल्का काम नहीं करते, सॉलिड करना है, पूरी तैयारी के साथ करना है। हमारी एप्लीकेशन सिलेक्शन वे पर बहुत जल्द रेलवे के लिए डेडिकेटेड फाउंडेशन बैच आ रहा है। ठीक है भाई, जहां एएलपी हो, एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का पेपर हो, जितने भी हैं मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस, सब कुछ हम पढ़ाएंगे मेरे भाई सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर। रेलवे के ही सवाल हम इसमें आपको कराएंगे, प्रीवियस ईयर के सारे कॉन्सेप्ट भी आपको बताएंगे, और सबसे अच्छी बात रेलवे के लिए डेडिकेटेड होगा और कम आवर्स का होगा, कम घंटे का होगा, और आपको अलग से कोई प्रैक्टिस बैच लेने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको सारा बेसिक भी कराया जाएगा और फिर खूब अंधाधुंध प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। पूरी टीम हमारी बन चुकी है मेरे भाई, और बहुत जल्द रेलवे के लिए फाउंडेशन बैच आ रहा है। अलग अलग एग्जाम के लिए आपको अलग अलग एनरोलमेंट करने की जरूरत नहीं है, एक बार रेलवे फाउंडेशन बैच पढ़ना है, सभी एग्जाम की तैयारी उसी बैच से होगी। ठीक है बच्चों, बस हम आपको हर एग्जाम के लिए डेडिकेटेड मॉक टेस्ट अलग से कराया करेंगे। ठीक है, मैं खुद करवाऊंगा पर्सनली। तो जो बच्चे इंतजार कर रहे थे, बहुत जल्द आपका इंतजार खत्म होने वाला है। सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर भाई अब रेलवे फाउंडेशन बैच आने के लिए तैयार है। ठीक है, और इतनी अच्छी बात एक और सुविधा हमने करी है आपके बहुत पहले से ही है कि जो हमारी वेबसाइट एप्लीकेशन है टेस्ट रैंकिंग, इस पर रेलवे के जितने भी पेपर हैं दोस्त, सबके टेस्ट फ्री डले हुए हैं। आपका रेलवे ग्रुप डी का पेपर है, देखो ये प्रीवियस ईयर के टेस्ट फ्री नहीं डले हुए क्या? 20 टेस्ट नहीं डले हुए फ्री, आप जाके लगाइए। ठीक है बच्चों, आपको अलग से कोई टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है, और पेपर ऑनलाइन ही होना है। ऑनलाइन आप यहां से प्रीवियस ईयर की फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी एप्लीकेशन से। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए मैं तो यही चाहता हूं कि कोई भी एग्जाम प्रक्रिया किसी भी वाद विवाद में ना उलझे, उससे किसी का भला नहीं होता। सब लोग अपनी ईगो को थोड़ा साइड में रखें। जब रेलवे कह रहा है कि हर साल पेपर होगा, तो आईटीआई वाले भी, 10th वाले भी इस बात को समझे मेरे भाई। ठीक है, पेपर को अब हो जाने दें, इसको लंबा खींचने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप तो केवल एक एग्जाम पे अटके हुए हो। इसके आगे जो रेलवे 10 एग्जाम की डेट जो है उनकी नोटिफिकेशन फॉर्म भरवा के बैठा, उनका क्या? उनको भी तो आप ही को देखना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, और मेरी तो जज साहब से भी जो है अपील है कि कोई क्रिमिनल केस होता है तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5 लोगों का मैटर होता है, लेकिन ये लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य की बात है। इसको इतनी लंबी तारीखों में ना उलझाया जाए। अगर ऐसी कोई चीज आपके सामने आते है तो उसका जल्दी से जल्दी फैसला आना चाहिए। ठीक है, 1-2 हीयरिंग में ही। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आपके क्या ओपिनियन है 10th वर्सेस आईटीआई के इस मुद्दे पे, मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाय।